वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। तवानाई बचाने के लिए मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। सालाना $1 अरब बचत होगी। एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। आइंदा माली साल के लिए 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इक़्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी भी दे दी। डिजिटल इनकलाब के लिए इंटरनेट फॉर ऑल को फरोग देंगे। बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाना है। हुकूमत को मुआशी बदहाली विरसे में मिली। साबिका हुकूमत में पास तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दामात को बजट में शामिल करने की हिदायत। महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करके मुतबादिल ज़राए से बिजली के नए मंसूबे शुरू किए जाएं। विंड और शमसी तवानाई के मंसूबों को तरजीह दी जाए। बरामदी सनतों को तवानाई की ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाएं। शहबाज शरीफ की एनर्जी सेक्टर के इजलास में हिदायत। बजट में 6000 अरब रुपए से ज़ायद का मालियाती खसारा होगा। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 7300 अरब रुपए के अखराजात। निफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए होंगे। FBR के लिए 9200 अरब का टारगेट। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर एतराज वाली हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ये तो बड़ा आसान हो जाएगा, किसी भी जज को केस से हटाना है तो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया ऑडियोज रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही हैं? पहले इन ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा इन ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। वाह, क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स कौन कर रहा है और जारी कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कमीशन के जरिए इस मसले को देखेंगे। वफाकी हुकूमत इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब। समाअत मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंदी का अदम करार देकर रिहाई के अहकाम जारी किए। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनों से कहता हूँ आजमाइश का वक्त है। हिम्मत न हारे, सबकी रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। ये रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद तुलू है। कल चेयरमैन PTI से मुलाकात होगी। रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कारकुनान से कहना चाहता हूँ आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है। हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। इसने इस बगावत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसने एक नारा दिया। आप मुझे बताएं कि किसी रियासत में कोई फर्द, वो सियासी लीडर हो, वो मजहबी लीडर हो, क्या कोई ये दावा कर सकता है कि अगर रियासत जो है वो मुझे गिरफ्तार करेगी तो ये रेड लाइन होगी रियासत के लिए? साथ इस बात का इंतज़ाम किया कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाए, उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए इसने जुडिशरी पे हमले किए।
9 मई को सियासी एहतजाज नहीं बगावत हुई। तयशुदा मंसूबे के तहत रियासत पर हमला किया गया, इसकी कोई मुआफी नहीं। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो कार्रवाई ट्रैफिक एक्ट के तहत तो नहीं होगी। एक शख्स ने फौज में तफरीक पैदा करने की कोशिश की। साकिब निसार ने साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाया। 2018 में जाली इलेक्शन से मुल्क पर हुकूमत मुसल्लत की गई। आरटीएस बिठाकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। साबिक अरकान असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तीनों ने हाशिम डोगर और मुराद राज ग्रुप छोड़कर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने मजीद राबतों के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल। परवेज खटक समेत दीगर शख्सियात से राबतों का फैसला। परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट का जेल हुकाम को साबिक वजीर आला को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस वहीद खान ने दरख्वास्त पर समात की। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज कर दी। पीटीआई रहनुमा ने जिना हाउस पर हमले करने वाली रैली की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमे से डिस्चार्ज किया। वकील पंजाब हुकूमत के दलाइल। लाहौर हाई कोर्ट से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। अस्करी प्लाजा तोड़ फोड़ केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत। बुध को कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मांगी थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी को शोकोस नोटिस जारी। मजीद समात 15 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को आइंदा समात पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इंतखाबात जरूर होंगे मगर बाज चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। सियासी जमातों को मिलकर मिसाक मईशत यकीनी बनाना होगा। IMF से छुटकारे के लिए मेहनत करना होगी। हुकूमती अखराजात कम करना पड़ेंगे। सबको अपनी बिसात के मुताबिक अपना हिस्सा डालना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली। नून लीग अपनी सियासी जाल में खुद फंस गई। जो सियासी खिचड़ी पक रही है इसकी हंडिया अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। 13 जमातों की सियासत नहीं, गरीब की जिंदगी दाव पर लग गई। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। सियासी छतरियों पर आवारा सियासी परिंदे इधर से उधर बैठ रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। 9 मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। पंजाब भर से 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया है। 53 अब भी नजरबंद हैं। सानिहा 9 मई में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी। जिना हाउस में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में। मुल्जिम अली शाह ने जिना हाउस में कायद से मंसूब यादगारी नवादिरात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। वीडियो मुल्जिम के घिरौने फेल का सबूत। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग, वकील कातिल, मकतूल को 16 गोलियां मारी गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वाक़े के खिलाफ वकला का अदालतों का बॉयकॉट। बलोचिस्तान की धरती पर अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ। वकील अब्दुल रज़्ज़ाक का कत्ल मामूली नहीं, वह अहम नौयत के केस की पैरवी कर रहे थे। उनके टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी कर दें, इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए।
अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने के बायस पाकिस्तान का मामला शेड्यूल में शामिल नहीं। आलमी मालियाती इदारे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी। मुल्क के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपए फी किलो कमी। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत कमी की गई, नोटिफिकेशन जारी। सब्सिडाइज घी की कीमत 490 रुपए से कम होकर 410 रुपए किलो हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन को घी 300 रुपए किलो में मिलेगा। हवालदार नासिर महमूद शहीद कौम के बहादुर सपूत, वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। वरसा को हवालदार नासिर महमूद की शहादत पर फख्र। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खानदानों को कौम का सलाम। मिलिट्री कॉलेज जहलम का मुल्क और कौम की खिदमत में अहम किरदार। 100 साल कबल कायम होने वाले किंग जॉर्ज कॉलेज की दुनिया भर में मिलिट्री कॉलेज जहलम के नाम से पहचान। मुसल्लह अफवाज के 3 सरबराहान, 5 4-स्टार जनरल्स, 96 जनरल ऑफिसर्स का ताल्लुक भी इसी दरसगाह से है। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर भी इसी मादर इल्मी के फर्जंद। मिलिट्री कॉलेज जहलम में नए तालिब इल्मों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। इस इदारों ने सिविल सोसाइटी और मिलिट्री को बहुत से लीडर्स दिए। कमांडेंट ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद कुरैशी का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिरी फातह ख्वानी चादर भी चढ़ाई। सजादा नशीन ने वजीर खारजा को मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी कराया। बिलावल भुट्टो की इमाम मूसा काजिम के रोज़ा मुबारक पर भी हाजिरी। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं, पौधा भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां निजकारी का मामला उठाए। जब एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। वकील जमात इस्लामी के दलाइल, टैरिफ का तायुन करना नेपरा का काम। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक निजकारी को कैसे मनसूख करे? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। मुल्तान, जहानिया, बहावलनगर में भी बादल बरस पड़े।